हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई नो काफ़ी टाइम से आप लोग न्यू लेक्चर का वेट कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं मैम न्यू लेक्चर अपलोड करिए। आई वॉज लिटिल बिजी इसलिए वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, बट एग्ज़ाम्स काफ़ी क्लोज हैं आपके, तो इसलिए टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े थे जो 3 टाइप्स के थे, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग एंड जंपिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग की थ्योरी हम लोग ने समझ ली थी। इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इनका यूज़ करके कि कैसे हम लोग प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था दैट कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू मेक डिसीजन इन अ प्रोग्राम। तो अगर हमें प्रोग्राम में कोई भी डिसीजन लेना है तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक वी मेक डिसीजन इन रियल लाइफ बेस्ड ऑन अ कंडीशन। सपोज हमारी कंडीशन है इज़ इट रेनिंग, तो कंडीशन येस हो सकती है या नो हो सकती है। तो अगर कंडीशन येस होगी तो हमें क्या डिसीजन लेना है, टेक एन अम्ब्रेला। और अगर कंडीशन नो होगी तो डोंट टेक एन अम्ब्रेला। तो ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें हम लोग को कंडीशन टेस्ट करनी होती है, लाइक गिवन नंबर को चेक करना हो कि वो ग्रेटर है या स्मॉलर है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना हो, या इवन और चेक करना हो, या फिर वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करनी हो, तो ऐसे प्रोग्राम्स में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जो एग्जांपल्स हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे इफ एल्स और स्विच के, उसी को हम लोग सी कंपाइलर पे रन करवा के देखेंगे। इफ स्टेटमेंट के एग्जाम्पल में देखा था टू चेक अ गिवन नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, तो सबसे पहले प्रोग्राम लिख लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, जो कि लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए stdio.h एंड conio.h। देन हमारा मेन फंक्शन के बाद डेटा टाइप एंड वेरिएबल। तो इस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही वेरिएबल की नीड है जो कि है हमारा n, जो कि इंटीजर टाइप होगा। इंट n डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद इसमें वैल्यू असाइन कर दी है 10। फिर क्लियर स्क्रीन यूज़ किया है आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर हमारा इफ़ कंडीशन यूज़ किया है, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया है इफ़ के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। इफ़ देन कंडीशन हमारी हो जाएगी n इज़ ग्रेटर देन 5। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्या प्रिंट हो जाए, नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो ये नंबर हमारा प्रिंट हो जाएगा। जब इसको रन करवाएंगे, कंपाइल करके रन करवाएंगे, तो हमारा आउटपुट आएगा नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। और अगर हम इसमें नंबर को चेंज कर दें, n की वैल्यू को लेस देन कर लें, तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट के बाद हमने यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट मेंशन नहीं किया। अगर यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट मेंशन करते तो इफ़ वाला जो पार्ट है वो स्किप होके डायरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट पे आ जाता। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन किया तो हमारा कुछ भी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हो रहा है। अब अगर हमारा प्रोग्राम है टू चेक गिवन नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 और नॉट, मीन्स दोनों कंडीशन चेक करनी है। अगर ग्रेटर देन है तो भी प्रिंट हो और लेस देन हो तो भी प्रिंट हो, तो हम लोग इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे। इसी प्रोग्राम में एल्स वाला पार्ट ऐड कर लेंगे, तो एल्स वाले पार्ट में हम लोग प्रिंट कर लेंगे नंबर इज़ लेस देन 5। इफ एल्स में अगर हमें कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, तो इसमें कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एन की वैल्यू जो यहाँ पे दी है वो है 6, मीन्स हमारा रिजल्ट आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये रन होगा तो आउटपुट मिला हमको नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। अब n की वैल्यू को चेंज कर दिया, n की वैल्यू 4 कर दिया जो कि लेस देन 5 है। तो अब हमें रिजल्ट मिलना चाहिए नंबर इज़ लेस देन 5। तो इसको रन करवाएंगे तो आउटपुट में हमें मिल रहा है नंबर इज़ लेस देन 5, मीन्स एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। अभी जो प्रोग्राम हम लोग ने देखा है इसमें वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज़ की है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, बट यहाँ पर ये फिजिबल नहीं है क्योंकि n की वैल्यू कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये हर बार चेंज हो सकती है। और अगर हम यहाँ n की वैल्यू इनिशियलाइज़ कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं तो हर बार सेम रिजल्ट मिलेगा, और अगर हमें चेंज करनी है n की वैल्यू तो हर बार प्रोग्राम में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि हम लोग यूज़र से इनपुट करवाएं एट द रन टाइम। तो हमें उसके लिए स्कैनफ फंक्शन यूज़ करना होगा, जो कि हमने लेक्चर 5 एंड 6 में एक्सप्लेन किया है। तो इनिशियलाइजेशन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और एक रन टाइम पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझ लेते हैं कि कब हम वैल्यू को कंपाइल टाइम पे मींस एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइज करेंगे, और कब रन टाइम पे करेंगे मींस यूज़र आउटपुट स्क्रीन पे वैल्यू इनपुट करें। व्हेन वैल्यू इज़ नोन इन एडवांस मींस वैल्यू हमें पता है कि पूरे प्रोग्राम थ्रू आउट सेम रहेगी, जैसे कि मैथमेटिकल कांस्टेंट होते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 हमेशा रहेगी, या डेज़ हैं 7 रहेंगे, मंथ 12 रहेंगे। तो ऐसे वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है तब हम वहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे उनकी वैल्यू को। और जब वैल्यू डिपेंड करेगी यूज़र के इनपुट पे, लाइक जो प्रोग्राम अभी हम लोग ने देखा, यहाँ पे वैल्यू जो है डिपेंड कर रही है कि यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकता है, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना सही नहीं है। या फिर वैल्यू कम्स फ्रॉम ए कैलकुलेशन, लाइक अगर हमें 2 नंबर को ऐड करना है, सपोज a और b को ऐड कर रहे हैं, तो a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मीन्स ये यूज़र इनपुट करेगा, पर सम की वैल्यू वही होगी जो a और b का एडिशन होगा, मीन्स सम की वैल्यू को यहाँ पे हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो अब सेम प्रोग्राम को स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके रन करवा के देखते हैं। ये सेम प्रोग्राम है, बस इसमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज़ किया है। प्रिंटफ में ये एंटर नंबर डायरेक्टली स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा।
अब इसको रन करवाएंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे एंटर नंबर आ रहा है जो प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करके प्रिंट करवाया था। अब नंबर एंटर किया 7, तो हमारा रिजल्ट आउटपुट आ रहा है नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। अब फिर से इसको रन करवाएंगे और स्मॉलर नंबर एंटर करेंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सेम इफ एल्स वाला प्रोग्राम रन करवाते हैं स्कैनफ यूज़ करके। कंपाइल किया, रन किया, नंबर एंटर किया 7, आउटपुट में मिला हमें नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। अब फिर से स्मॉलर नंबर एंटर करते हैं, आउटपुट में मिला नंबर इज़ लेस देन 5। आई होप दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। दोनों टाइप से इनिशियलाइजेशन एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब बाकी के प्रोग्राम में डायरेक्टली स्कैनर फंक्शन यूज़ करेंगे, मीन्स यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाएंगे। नेक्स्ट है नेस्टेड इफ एल्स। इसमें गिवन नंबर को चेक कर रहे हैं इवन है या ऑड है। इतना पार्ट तो सेम रहेगा लास्ट प्रोग्राम की तरह। अब कंडीशन, तो इसमें नेस्टेड कंडीशन यूज़ की है, मीन्स इफ एल्स में एक और इफ एल्स। तो इफ़ कंडीशन है n इज़ ग्रेटर देन 0, तो n अगर हमारा ग्रेटर होगा 0 से तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मीन्स ये वाला। और अगर फॉल्स है मीन्स नंबर जो हमारा नेगेटिव है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मीन्स ये वाला। तो अगर कंडीशन हमारी ट्रू है, मतलब फर्स्ट कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो फर्दर हम लोग इफ़ ब्लॉक में जाएंगे। इसमें एक और कंडीशन है जिसमें हम लोग चेक कर रहे हैं n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, जो कि ऑपरेटर वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे n मॉड्यूलस 2 यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर हमारा नंबर डिविजिबल होगा 2 से तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो 0 इज इक्वल्स टू 0 हुआ तो कंडीशन ट्रू हुई, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा नंबर इज़ इवन। एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मीन्स नंबर इज़ ऑड। तो इसको रन करवाते हैं। नंबर एंटर किया 3, आउटपुट मिला नंबर इज़ ऑड। अब एंटर करते हैं 8, तो आउटपुट मिला नंबर इज़ इवन। अब फिर से इसको रन कराते हैं और नेगेटिव नंबर एंटर करते हैं तो रिजल्ट मिला नंबर इज़ नेगेटिव। नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्विच केस एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो एक वेरिएबल की वैल्यू चेक करता है और मैचिंग केस के कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, उसमें डेज लिए थे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, उसके करस्पॉन्डिंग केस 1, केस 2, केस 3 लिया था और एक डिफ़ॉल्ट केस लिया था। तो वहाँ पे हमने डे की वैल्यू डायरेक्टली इनिशियलाइज़ की थी 3, बट यहाँ पे हम लोग यूज़र से एंटर करवाएंगे। तब इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो सबसे पहले आ रहा है एंटर नंबर, तो एंटर किया 2, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने केस में क्या लिखा था ट्यूसडे, तो ट्यूसडे प्रिंट हो गया। अब इसको फिर से रन करवा रहे हैं और नंबर एंटर किया 6, तो 6 करस्पॉन्डिंग कोई भी केस नहीं था, तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट केस था मीन्स इनवैलिड डे वो प्रिंट हो गया।